Look guys, what a beautiful view of Visakhapatnam from Kailasagiri. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे ट्रिप का डे 3 चल रहा है। डे 2 में हम लोग विशाखापट्टनम पहुंच गए। होटल रॉकडेल में हम लोगों ने चेक इन किया और खाना खा के हम लोग सो गए। आज डे 3 में हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे ब्रेकफास्ट में। मुझे इनकी सिग्नेचर वॉल बहुत ही पसंद आई। मैंने इसको अच्छे से देखा, देन मैंने ब्रेकफास्ट की ओर ध्यान दिया। As you know, we are in Andhra Pradesh and everyone knows Andhra Pradesh food is spicy and tasty. और हम लोगों को ये एक्सपीरियंस इस होटल में आ ही गया। Hi friends! गुड मॉर्निंग। हम लोगों का ब्रेकफास्ट अभी हो चुका है। अभी बज रहे सुबह के 10। यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है। टेम्परेचर इज ओनली 30 डिग्री बट ह्यूमिडिटी बहुत है। चेहरे की हालत देखो। जस्ट 10 मिनट हो गए, बाहर आ गए थे। हियर इज द पापा। हाय। यहाँ पे है हमारा स्कॉर्पियो पार्क है। हमारे आइटनरी में विशाखापट्टनम में 2 नाइट का स्टे नहीं था, बट व्हेन वी सर्च अबाउट द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन विशाखापट्टनम वी रिवाइज्ड आवर आइटनरी। सच में यहाँ पे बहुत प्लेसेस है जो बहुत अच्छी है घूमने के लिए। अगर सब प्लेसेस आप कवर करना चाहते हो तो 2 से 3 दिन का समय आपको लगने ही वाला है। वहाँ पे है बेस्ट प्लेसेस जो है वहाँ की ऋषिकोंडा बीच, INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, कैलासागिरी, डॉल्फिन हिल और नोज, रामकृष्ण बीच, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, यारडा बीच, बोरा केव्स, अराकू वैली, सिंहाचलम टेम्पल एंड कातिकी फॉल्स। ये सब प्लेसेस तो हम लोग कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास था एक ही दिन। तो हमने डिसाइड किया कुछ प्लेसेस शॉर्ट लिस्ट की और वो ही हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि कैलासागिरी, एयरक्राफ्ट म्यूजियम, RK बीच, माँ काली टेम्पल, INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, ऋषिकोंडा बीच एंड यारडा बीच। सो ये प्लेसेस एक दिन में कवर करने के लिए हम लोगों ने कैब बुक की और इस प्लेसेस को किस सीक्वेंस में विजिट किया ये अभी इस वीडियो में देखेंगे। अभी बज रहे सुबह के 11। हम लोग जा रहे हैं सिटी टूर करने। हम अभी रेडी है। हियर इज विप्रा। हम अभी जा रहे हैं सिटी टूर करने। यहाँ पे है हमारी टैक्सी। We have started from the hotel and we have hired a vehicle. And आपका गुड नेम? श्रीनिवास। और हमने श्रीनिवास जी की कार की है, उनकी ब्रेजा है और उनसे अभी हम एक एक साइट सीन करने वाले हैं। सो हियर इज मिस्टर श्रीनिवास। सो वेरी नाइस पर्सन। यू कैन कॉन्टेक्ट हिम व्हेनेवर यू आर हियर इन वाइजैग। सो नाउ ही इज टेकिंग अस टू RK बीच राइट नाउ एंड इन्होंने हमें आइटनरी दी है कि पहले RK बीच जाना है, एक्सप्लोर करते हैं विशाखापट्टनम को। अभी हम विशाखापट्टनम में हैं। विशाखापट्टनम को उसका नाम कैसे मिला, उसको सिटी ऑफ डेस्टिनी क्यों कहा जाता है, ये सब इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैंने एपिसोड 2 में आपको प्रॉमिस किया था। विशाखापट्टनम को उसका नाम शौर्य की देवता विशाखा उसके नाम से मिला और इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल लैंडस्केप एंड अट्रैक्टिव बीचेस, जो कि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। इंडियन नेवी का शिप, कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड पिपरा इंडियन नेवी शिप। बघितलं। वाव, सुपर व्यू। हम पहुंच गए RK बीच और अभी जाएंगे काली माता का मंदिर जो RK बीच के सामने ही है। हम आए हुए हैं काली माता का मंदिर। यहाँ पे है काली माता का टेम्पल और ये है काली माता की मूर्ति एग्जैक्ट RK बीच के सामने। 11 बज रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है,
see what a beautiful view of this RK beach. Kali Mata temple was built in 1984. This temple is a landmark on Vishakhapatnam Beach Road and a good tourist destination. We started our tourist excursion by taking blessings of Kali Mata. अभी बज रहे हैं 11:30. हम लोग जा रहे हैं RK बीच. सब लोगों ने कैप्स पहन के रखी है, गॉगल्स डाल चुके हैं और जा रहे हैं बीच, RK बीच. ये विप्रा का हैट तो देखो कितना सुंदर है, ये मैंने डेकोरेट किया है. यहाँ पे पूरी फैमिली. ये हैट जो है ना सुंदर सी विप्रा ने डेकोरेट की है मेरे लिए. RK Beach, also known as the Ramakrishna Beach, which is situated on the east coast of Bay of Bengal in Vishakhapatnam. RK Beach gets its name from Ramakrishna Mission ashram situated near the beach. It is very long and clean beach. अब बज रहे हैं 11:30 और हम बीच पे गए थे. हमने इतना मजा किया. हे विप्रा, हम लोगों की गाड़ी अभी बदल दी गई है. अभी थे अर्टिगा, तो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. इधर है अज्जी, इधर है कोजी, यहाँ पे है पापा. चलो, ये हमारे नए ड्राइवर अंकल. अभी जा रहे हैं हम लोग कैलाशगिरी. हम अभी जा रहे हैं कैलाशगिरी. कैलाशगिरी एक हिल टॉप पार्क बनाया हुआ है विशाखापट्टनम में. ये बेसिकली 380 एकड़ में फैला हुआ पार्क 173 मीटर हिल के यहाँ पे बिठाया हुआ है. वहाँ पे भगवान शंकर एंड माता पार्वती की मूर्ति है जो बहुत ही खूबसूरत है. वहाँ से हम लोगों को विशाखापट्टनम सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है. और ये जो लैंड है वो ट्रॉपिकल ट्रीज एंड फ्लोरा से डेकोरेट की हुई है. सो देखते हैं चलो कि व्यू कैसे मिलता है हम लोगों को. उधर जाने के लिए केबल कार से भी जा सकते हैं या फिर अपना व्हीकल है तो व्हीकल से भी जा सकते हैं. तो हम लोगों ने व्हीकल से जाने का ऑप्शन ऑप्ट किया. गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने कैलाशगिरी को द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट करके अवार्ड दिया था इन 2003. कैलाशगिरी के एंट्रेंस पे ड्राइवर ने हमें ड्रॉप करने के बाद हमें ट्रेन दिखी. वो टॉय ट्रेन थी. हम लोग ये ट्रेन की जर्नी करने जा रहे हैं. ये ट्रेन हमको पूरा सिटी इसका व्यू दिखाएगी. यहाँ पे उसका टिकट काउंटर है. हमने यहाँ पे टिकट बुक किया. तो हम लोगों ने ट्रेन में बोर्ड कर लिया है. ये हम हैं, ये हमारी ट्रेन है और हम यहाँ घूमने आए हैं. ये देखो पीछे सिटी का व्यू दिख रहा है. हवा बहुत ही अच्छी है. 12 बज चुके हैं बेसिकली, बट देखो हवा सुपर हवा. और ये है मेरी प्यारी बच्ची विप्रा. हाय. ट्रेन के डोर बंद हो चुके हैं. अभी हमारी ट्रेन निकलने के लिए तैयार है. हम लोगों की ट्रेन चली. हम लोग देखने जा रहे हैं कैलाशगिरी. वाओ, बीच देखो बीच. थैंक गॉड हम लोगों ने नॉन एसी का टिकट लिया, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अभी कर रही हूँ शूटिंग एंड ऑल, विंडो से बाहर जाके वो करने नहीं आता था. टॉय ट्रेन राइड ये कैलाशगिरी के एक अट्रैक्शन में से एक है. ये जो स्लो ट्रेन की जर्नी है जो 20 मिनट्स चलती है. आजू बाजू के हिल्स के यहाँ पे फ्लोरा फाउना बहुत सारे प्लांटेशंस किए हुए, वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है. उसके सिवा सीनिक व्यू ऑफ सिटी एज वेल एज सी शोर यहाँ पे देखने को मिलता है. यहाँ पे एंजॉय करते एडल्ट्स एज वेल एज बच्चों सबका मन आनंदित होता है. ये जर्नी के लिए कॉस्ट है 150 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 100 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन. दिस इज़ फॉर AC एंड नॉन AC के लिए जो है 100 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स, 80 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन विच इज़ हैविंग एज 4 to 8 years. हम लोग वो अभी एंजॉय कर रहे हैं.
रियली इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस, एक बार आपको करनी ही चाहिए। ये बड़ा ही सीनिक प्लेस है, यहाँ पे आ रहे हो अच्छा कैमरा लेके आओ फोटोग्राफी के लिए, बेस्ट प्लेस। What a beautiful view of विशाखापट्टनम सिटी। ये नज़ारा देखने के लिए तो ट्रेन राइड मस्ट है। ऐसा व्यू को देख के पैसा वसूल हो गया गाइस, वर्थ है वर्थ। This time we came by car. Next time we will come by cable car to enjoy scenic view of the city. View enjoy करते करते ये टॉय ट्रेन की राइड कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। The major attraction of Kailashagiri is the 40 feet tall statue of Shiva and Parvati. Kailashagiri derives its name from the statue depicting the abode of Lord Shiva and Parvati. Along with this, there are number of other attractions in and around Kailashagiri Park like the Floral Clock, Titanic Viewpoint, Jungle Trails and Shanti Ashram. Enjoying the fresh breeze and greenery of this place along with the beautiful view of the sea is something that one should cherish for a lifetime. The scenic hilltop is a must-visit spot of the city. यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और VMRDA वालों ने हम लोगों को बोला थैंक यू एंड विजिट अगेन। हमने कैलाशगिरी पे बहुत एंजॉय किया। अभी हम लोग जा रहे हैं ऋषिकोंडा बीच। बज रहे हैं 1:30। अब हम यहाँ पे आए हुए हैं ऋषिकोंडा बीच, तो चलो लेट्स एक्सप्लोर ऋषिकोंडा बीच। इतनी हवा चल रही है, धूप है ऐसा पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ा ह्यूमिड तो होगा ही। बीच पे आए हो तो नारियल पानी तो बनता ही है, so enjoying नारियल पानी with family at Rishikonda beach. Very important thing I noticed here is that the beach is very clean. Really hats off to the local authorities. Rishikonda beach is widely known for its golden sand and tidy waves of Bay of Bengal. Surrounded by green plants, Rishikonda beach looks picture perfect and attracts nature lovers in huge number. With its vast stretch of water, Rishikonda beach is perfect place to enjoy water sports like scuba diving, sea kayaking, etc. Hey Vipra, are you enjoying? Yeah! ऋषिकोंडा बीच पे एक घंटा एंजॉय करने के बाद, नारियल पानी का आस्वाद लेने के बाद हम लोगों ने जर्नी कंटिन्यू की। हम जाने वाले हैं यरड़ा बीच। हमारे ड्राइवर दादा ने हमें बोला यहाँ पे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का घर है, जो ऋषिकोंडा बीच जाते वक्त रास्ते में हमें दिखाई दिया। हम अभी जा रहे हैं यरड़ा बीच, जिसका सिटी से डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर है। यहाँ से सामने सिटी का नज़ारा हम देख सकते हैं। ये काफी सीनिक रास्ता है। कैलाशगिरी भी दिखता है यहाँ से। हम अभी यारड़ा बीच पे है। सी व्हाट इज सीनिक व्यू इट इज। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पहाड़ है और ग्रीनरी है, सो मेनी ट्रीज एंड ऑल, एंड देन हियर वेरी क्लीन वेरी लॉन्ग बीच, वेरी लॉन्ग। देख सकते हो जहाँ तक नजर जाती है वहाँ पे बीच ही बीच दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज वेरी क्लीन, वेरी वेरी क्लीन। एंड वैसे तो यहाँ पे इतने टूरिस्ट नहीं है अभी, इसलिए ऐसा लग रहा है वी केम एट प्राइवेट बीच, सेम एट दिस साइड। वहाँ का पहाड़ है, उधर तक बीच ही बीच दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। पानी भी काफ़ी तेज आ रहा है। रियली ऑसम प्लेस टू एंजॉय। We enjoyed a lot at Yerada beach as it was like a private beach because of the less crowd. लाइट हाउस है वहाँ पे, ये बेसिकली देखो ये वाला हाँ ये वाला हाँ आज बेसिकली बंद है, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं जा सकते हैं। कल हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, सो नेक्स्ट टाइम विल विजिट देयर।
चलो, हम आए हुए हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। इंडिया में अगर आपको एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम देखना है तो आपको सिर्फ यहाँ ही आना पड़ेगा, वाइजैक में। ये कहीं और प्लेस में इंडिया में नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड टू विजिट दिस प्लेस। तो चलो चलते हैं। ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस है। जैसे ही आप अंदर जाते हो, जो अंदर गए हुए पहले हॉल में प्लेसेस नियर टू वाइजैक, जो विजिट के लिए अच्छी प्लेसेस है, वो वहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है। उसके हिसाब से उसका जो शैडो बन रहा है ना, दैट शैडो इज लाइक अ एरोप्लेन। आप देखो, ये शैडो मत देखिए पहला, सी एयरक्राफ्ट का। सो बर्ड्स है कुछ और कुछ स्केल्स है, बट उसका शैडो जो दिख रहा है आपको, लाइक एयरक्राफ्ट। ऑसम। TU-142 Naval Aircraft Museum has an exhibition hall where we can see plenty of equipments such as survival kit, engine, data recorder, propeller, anti-submarine missiles and sonobuoys. All these equipments and parts of the aircraft are displayed in detail so that we can get enough information about the aircraft. एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम विजिट करने के बाद हम कुरसुरा सबमरीन म्यूज़ियम गए, जो कुछ एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम के एग्जैक्ट सामने आर के बीच पे है। INS Kursura S-20 was diesel-electric submarine of the Indian Navy. She was India's fourth submarine. She was decommissioned on 27 February 2001 after 31 years of service. She participated in the Indo-Pakistani War of 1971, where she played a key role of patrol missions. After decommissioning, it was dedicated to the nation by the Chief Minister N. Chandrababu Naidu on 9th August 2002 and was preserved as a museum for public access. It is really a must-visit destination of the place. सबमरीन म्यूजियम के अंदर मैंने देखा कि नेवी सोल्जर्स कैसे रहते हैं, मशीन्स कितनी कॉम्पैक्ट होती है। जब मैंने म्यूजियम को विजिट करके इंडियन नेवी के बारे में जान लिया तो इंडियन नेवी के बारे में मेरा रिस्पेक्ट दुगना हो गया। हैट्स ऑफ टू इंडियन नेवी। जय हिंद।